दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय देश में अगर सबसे बड़ा फायर ब्रांड कोई नेता है तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनकी लोकप्रियता सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, इस समय पूरे देश में उनकी लोकप्रियता है। आप जानते हैं कि जो उनके बेबाकी से बोलने का अंदाज है ये लोगों को बहुत पसंद आता है। हम उस पर नहीं जाएंगे कि वो सही बोलते हैं गलत बोलते हैं, लेकिन भारत देश में ऐसे लोगों को पसंद किया जाता है। तभी तो मोदी जी लगभग 11 वर्षों से शासन कर रहे हैं। इनके पहले जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, काबिल व्यक्ति थे, योग्य व्यक्ति थे, लेकिन लोग कहते थे कि वो बोलते नहीं, मी करते हैं, ऐसा लोग कहते थे। और मोदी जी दहाड़ते हैं, तो हिंदुस्तान के लोगों को दहाड़ना बहुत पसंद आता है। तो योगी जी आप लोग इधर देख रहे हैं कि विशेष करके मैं आप अगर ये कहूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इधर 1 वर्षों 1.5 वर्षों से जब भी विधानसभा सत्र चलता है या रैलियों में वो बहुत बेबाकी से बोलते हैं। कभी कठमुल्लापन कहते हैं, कठमुल्लापन नहीं चले, विधानसभा में खुलेआम कहते हैं। कभी कहते हैं कि मौलाना भूल गए बरेली का मौलाना कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखा था कि वो कह रहे थे कि अप्पू टप्पू गप्पू, मतलब उनका इशारा था अखिलेश और तेजस्वी और राहुल की तरफ, बुर्का बनाम विकास। इस तरह की जो भाषा बोलते हैं वो देश के बहुसंख्यक लोगों को पसंद आता है, क्योंकि बेबाकी होती है उसमें। वो ये नहीं समझते कोई समुदाय कोई हमसे नाराज हो जाएगा, खुले ढंग से बोलते हैं। सच्चाई होती है उनके बातों में, लेकिन जिस ढंग से एक नेता को बोलना चाहिए, थोड़ा लोग संभल कर बोलते हैं राजनीति में, वो ऐसे नहीं जो खुलेआम बोलना है बोल देते हैं। तो आपको बताते हैं इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है। तो वंदे मातरम पे दूसरे दिन यानी कल 22 तारीख सोमवार के दिन वंदे मातरम पे चर्चा होनी थी। तभी योगी जी ने बहुत अजीब बात कह दिया, जो सपा के लोगों को नापसंद लगा वहीं पे तुरंत काउंटर किया। जो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सपा की तरफ से, उन्होंने विरोध जताया। योगी जी के बयान के बाद तुरंत अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, उन्होंने ऐतराज जताया। तो आप बता दें क्या मामला है। कल यूपी विधानसभा में जब वंदे मातरम पे चर्चा होनी थी तो उसी दौरान सीएम कप सिरप का मामला सपा की तरफ से उठाया गया। इस समय पूरे देश में कप सिरप को लेकर बहुत चर्चाएं हैं, छापेमारी होती हैं, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से उसको बैन कर दिया गया है कप सिरप को, खांसी के जो कप सिरप होता है कोडिन। तो उसी मामले में सपा ने इसको मुद्दा बनाना चाहा और चर्चा होनी थी वंदे मातरम में। तभी योगी ने कहा कि प्रश्न क्या है और ये लोग मुद्दा क्या उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग पूरा अध्ययन करके नहीं आते हैं, आप लोगों को अध्ययन करके आना चाहिए, आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने कोदिन का मुद्दा उठाया, लेकिन मैं आपकी इस मजबूरी को समझता हूं। उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस मजबूरी को समझता हूं। एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्होंने नाम लिए बगैर फिर आगे एक कहावत कही। अध्यक्ष जी, प्रश्न क्या है और मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को पूरा अध्ययन करके आना चाहिए, सदन की गरिमा का ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन मुझे इसलिए भी खड़ा होना पड़ा है क्योंकि नेता विरोधी पक्ष ने सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही इस मुद्दे को उठाया और आपने भी उसको छेड़ा है। लेकिन मैं आपके छेड़ने की स्थिति को उससे आपकी इस मजबूरी को जान सकता हूं, जिसके बारे में एक छोटी सी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रश्न है नकली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों के बारे में, जिसके बारे में उनको उत्तर दिया गया है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं है। उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है
देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। जैसा ये आपने वीडियो में सुना कि योगी जी कह रहे हैं कि देश में दो नमूने, उन्होंने कहा कि एक दिल्ली में है, एक लखनऊ में बैठते हैं, और जब देश में कोई चर्चा होती है तो वो देश छोड़कर विदेश चले जाते हैं। मुझे लगता है यही आपके बउआ के साथ भी होता है। इशारों में बात किया, बहुत साथ होता, और फिर इंग्लैंड की सैर सपाटे बजाय आप लोग यहाँ पे चिल्लाते रहते हैं। तो उनकी इस बात को लेकर के माता प्रसाद पांडे ने विरोध जताया और कहा कि ये तो राहुल अखिलेश की सबक तरफ कहा गया कि राहुल अखिलेश की बात कर रहे हैं। जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा उन्होंने नाम नहीं लिया, नाम तो आप ले रहे हैं, लेकिन इशारों में बात की, समझने वाले लोग सभी समझ जाते हैं। फिर आपको बता दें इसके तुरंत 40 मिनट बाद जो है अखिलेश जी का ट्वीट आता है, एक्स पे पोस्ट किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि आत्मस्वीकृत किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को सीधे भाजपा पे पलट दिया कि इनकी आपस की दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है, ये अपनी खींच मिटा रहे हैं। अखिलेश यादव कहना था कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहाँ तक पहुँच जाएगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, उनका संवैधानिक पदों पर बैठे लोग मर्यादा की सीमा न लांघें, खिसियाहट में हमको उल्टा सीधा ना कहें, उनके कहने का ये तक सीमा न लांघें। और कहा कि दिल्ली लखनऊ की कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो लड़ाई चल रही है वो खींच यहाँ तक पहुँच गई है और इसकी सीमा वो न लांघे, मर्यादा न लांघे। जो भाजपा अपनी पार्टी के अंदर की खींचतानी को चौराहे पर न लाए, ये अखिलेश यादव की तरफ से योगी जी के बोलने के 40 मिनट बाद कहा गया। आप बताते हैं कि कफ सिरप से, योगी जी ने कहा कि कफ सिरप से उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि 2016 में इसके सबसे बड़े होलसेलर को सपा ने ही लाइसेंस, उन्होंने कहा कि 16 में सबसे बड़ा जो होलसेलर है उत्तर प्रदेश का, उसको सपा ने लाइसेंस दिया था। पढ़ाई लिखाई से आपका कोई वास्ता नहीं है, इस कारण आप इस तरह की बात करते हैं। अखिलेश ने सिर्फ माफियाओं पे बुलडोजर चलाने का चैलेंज, अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि देखेंगे, चैलेंज किया था कि कोडीन वालों पे बुलडोजर चलता है, कब से बुलडोजर चलता है कि नहीं चलता। तो आज योगी जी ने साफ उस बात को साफ कर दिया। उन्होंने कहा चैलेंज पर कहा, जो अखिलेश चैलेंज उस पर कहा चिंता मत कीजिए। योगी ने कहा चिंता मत कीजिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा, फिर उस समय आप चिल्लाना नहीं। उनका सवाल कहा कि फिर आप चिल्लाना नहीं। एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। अब बात पहले अब सुन लीजिए ना, आपने पूरी बात बोली तो हम लोगों ने आपकी बात सुनी, आप लोग चिल्लाते रहे तब भी हम आपकी बात सुनते रहे। अब कम से कम हमारी बात तो सुन लें। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। योगी जी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि जब हम एक्शन लेते हैं
तो ये समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ फातिहा पढ़ने चले जाते हैं। आप अगर फातिहा शब्द का इस्तेमाल योगी जी ने अभी बिहार विधानसभा चुनाव के समय भी किया था कि हमने माफियाओं का वहाँ पे सफाया कर दिया है, समाजवादी पार्टी अब कभी सत्ता में नहीं आएगी, केवल माफियाओं की कब्र में फातिहा पढ़ती रहेगी। इसका जिक्र उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में एक रैली में कहा था और वही शब्द फातिहा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने फिर विधानसभा में किया। तो इस तरह के शब्दों का वो योगी जी इस्तेमाल करते रहते हैं, सीधे सीधे बताते हैं कि जो बड़े बड़े माफिया थे मुस्लिम समुदाय को उन्होंने सफाया कर दिया है, ये मुस्लिम समुदाय के हमदर्द हैं, अब केवल ये फातिहा पढ़ेंगे। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं, कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। प्रदेश के आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में, और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है। और जो भी इसमें दोषी होगा, इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है, और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से इस बारे में जरूर कहूंगा कि वह गुमराह करना छोड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इससे संबंधित मौत के प्रकरण सामने अभी तक नहीं आए हैं, और इस पे कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने उन्हें लाइसेंस दिया था उनके इल्लीगल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 16 के बीच में सारे इल्लीगल कार्यों को आगे बढ़ाया था। वंदे मातरम में चर्चा होनी थी, तभी बीच बीच इसी प्रकार की चर्चाएं हो जाती थी। तो वंदे मातरम की चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि वंदे मातरम सबका है, दो शब्द नहीं है। इसने लड़ना सिखाया। आज हमारी सीमाएं सीमित होती जा रही हैं। वंदे मातरम कहते हैं तो ये भी जिम्मेदारी की सीमाएं सुरक्षित लगे। उन्होंने बीजेपी आरोप लगाया कि हमारी सीमाएं चीन और पाकिस्तान को लेकर कहा होगा कि सीमाएं सुरक्षित रखें। वंदे मातरम का ये भी मतलब है कि माता की रक्षा करना। यहाँ ऐसी बात कही जाती है जिससे नफरत फैले। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसी बात नेताओं के द्वारा, भाजपा के द्वारा कही जाती है जिससे नफरत फैले। वंदे मातरम को लेकर एक सदस्य ने कहा, माता प्रसाद कह रहे हैं, एक सदस्य ने कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। उन्होंने कहा कि एक सदस्य ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में वंदे मातरम कहना है। ये नफरत इस तरह की न फैलाएं। इस तरह का हठ नहीं करना चाहिए कि हिंदुस्तान में रहना वंदे मातरम। उन्होंने कहा कि इसका हठ नहीं करना चाहिए। अक्सर आप लोग देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से कहा जाया करता है कि हम किसी के सामने सर, अल्लाह के सिवा के सामने सर नहीं झुकाते हैं। तो किसी ने कह दिया हिंदुस्तान में रहना और वंदे मातरम भारत माँ की धरती माँ के लिए गाना है, कोई ईश्वर के लिए नहीं है। तो उन्होंने अपना इसका कहा कि ये कोई हट सही नहीं है, समाजवादी पार्टी ने कहा। इसको लेकर के ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी वंदे मातरम को लेकर कहा कि वंदे मातरम को ये लोग झुठलाने का प्रयास करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। उन्होंने कहा ये जात की बात करते हैं। अगर आज, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बात, अगर आज मुस्लिम समाज यादव समाज से अलग हो जाए तो ये पार्षदी भी नहीं जीत पाए। उन्होंने कहा कि
अगर यादव समाज से मुस्लिम समाज को अलग कर दिया जाए तो ये एक पार्षद यानी जो मेंबर होता है टाउन एरिया नगर पंचायत नगर पालिका में, कहा कि उसका ये पार्षदी भी नहीं जीत पाएंगे अगर मुस्लिम को हटा दिया जाए इनसे। ये वंदे मातरम क्या कहेंगे। उनके कहने का तात्पर्य था कि इनसे हिंदू तो पूरा हट ही चुका है, मुस्लिम है, मुस्लिम की वजह से अपने थोड़ा बहुत चुनाव जीत जाते हैं, बाकी ये पार्षदी नहीं जीत सकते हैं। वंदे मातरम कहेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सपा के लोगों के घरों में गुंडे माफियाओं का भंडार है। ब्रिज पाठन का कि सपा के नेताओं के गुंडे माफियाओं का भंडार है। प्रदेश के माफिया इनकी थैली के चट्टे बट्टे रहे हैं, ये ब्रिजेश पाठक ने आरोप लगाया। तो चर्चा वंदे मातरम पे हो रही थी, इस बीच में मुद्दा जोर पकड़ लिया। बता दें ये कोडिन कफ सिरप वाला, और इसके लिए काफ़ी शोर शराबा भी हुआ, वॉकआउट भी किया सपा की तरफ से। लेकिन बीच पे योगी आदित्यनाथ जी जोरदारी से जवाब दे रहे थे, और उनके जो भी डायलॉग या जो भी उनकी संवाद होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा, कहने का मतलब जो देश के लोग हैं, प्रदेश के लोग जो सुनना चाहते हैं, जो हमारे देश लोग पसंद है, उस तरह को देश। मैं कई बार ये बताता हूँ कि जो विपक्ष है सब लोग चाहते हैं कि सरकार पे लगातार की सरकार चलती है तो अहंकार आ जाता है, सरकार बदलनी चाहिए। लेकिन विपक्ष के लोग जनता की नब्ज नहीं पकड़ा। हमने पहले कहा कि सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जनता की नब्ज को पकड़ लेती है कि जनता क्या चाहती है, उसी के अनुरूप वो अपना कार्य कर देते हैं और उनकी जीत हो जाती है। अब विपक्ष यही भूल कर जाता है, इसलिए विपक्ष को नाकामी का सामना करना पड़ता है, चाहे केंद्र चुनाव, चाहे लोकसभा चुनाव में हो या देश के अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव हों। इसीलिए विपक्ष मुँह खाता है। और भारतीय जनता पार्टी वो समझती है कि देश के लोग, आम लोग क्या चाहते हैं, बहुसंख्यक क्या चाहते हैं, जब खुलेआम वो करते हैं और उनको इसका लाभ मिल जाता है। दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।